हेलो दोस्तों, वेलकम टू MHK क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो रैंकिंग की बनाई हैं, उम्मीद करता हूँ वो आप लोग ने देखी होंगी। और उस वीडियो में मैंने कैटेगरी वाइज 5 कैटेगरी मैंने डिवाइड की थी और उसके हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे कि किस कैटेगरी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, मैंने उसमें मैक्सिमम, मिनिमम केस, मैक्सिमम पॉसिबल और मिनिमम पॉसिबल के जो केस होते हैं रैंकिंग में जो बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। तो दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको मिसलिनियस क्वेश्चन का भी एक सेशन कराऊंगा। तो आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, ये मिसलिनियस क्वेश्चन्स का ही होने वाला है रैंकिंग में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। और बोर्ड पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रो राहुल बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट इफ़ ही शिफ्ट्स 5 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस। कह रहा है कि राहुल 10th हो जाता है, कब होता है? इफ़ ही शिफ्ट 5 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट, जब वो अपनी ओरिजिनल प्लेस से 5 प्लेसेस क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है, किधर? लेफ्ट की तरफ। और कह रहा है कि जो राजीव है, राजीव इज़ 3 प्लेसेस टूवर्ड्स राइट फ्रॉम द राहुल्स ओरिजिनल प्लेस। यानी जो राजीव की प्लेस है वो बता रहे हैं, जो ओरिजिनल प्लेस रही होगी राहुल की, उससे 3 प्लेस अगर राइट शिफ्ट हो तो वहाँ पे कौन बैठा है? राजीव बैठा है। ठीक, तो कह रहा है कि अगर पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, कह रहे हैं इफ़ देयर आर 30 बॉयज़ इन दैट रो फाइंड द राजीव्स रैंक फ्रॉम द राइट एंड। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे एक हम रो बना लेते हैं। ठीक, एक रो मैंने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, और आप सभी जानते हैं कि ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ठीक, और दोस्तों इसमें बोला है राहुल बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट इफ़ ही शिफ्ट 5 प्लेसेस टूवर्ड्स। हम मान लेते हैं कि राहुल की ओरिजिनल पोजीशन ये रही होगी। हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे राहुल पहले बैठा होगा। ठीक, और कह रहा है कि अगर ये 5 प्लेसेस क्या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, यानी अब राहुल कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है, शिफ्ट होके, ठीक, शिफ्ट होके इधर आ गया टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ। तो कह रहा है कि लेफ्ट से जो राहुल की रैंक हो जाएगी वो क्या होगी? 10th हो जाएगी। कब? यानी अब जो राहुल की रैंक है वो क्या हो गई? 10th हो गई। तो इसका मतलब जो पहले रैंक रही होगी ओरिजिनल पोजीशन, वो राहुल की वो क्या रही होगी? 15 रही होगी। तो यहाँ पे जो राहुल की रैंक रही होगी वो 15 रही होगी। और बोल रहा है कि राजीव इज़ 3 प्लेसेस टूवर्ड्स राइट फ्रॉम द राहुल्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी राहुल की जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे 3 प्लेसेस राइट कौन बैठा है? राजीव बैठा है। तो यहाँ कहीं राजीव होगा। ठीक है, राजीव होगा। तो राजीव की रैंक हमें पता लग गई लेफ्ट से कितनी है। राजीव की रैंक लेफ्ट से क्या होगी? +3 कर देंगे, 16 17 18, यानी 18th रैंक हो गई होगी यहाँ पे राजीव की। अब कह रहे हैं कि राजीव की हमें राइट हैंड से रैंक बतानी है, यानी राजीव की हमें राइट हैंड से रैंक बतानी है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग अगर हमें टोटल पता है, ठीक है, और किसी एक बंदे की एक तरफ से रैंक पता है, तो हम लोग दूसरी तरफ से रैंक निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं हम लोग कि जो टोटल होता है उसमें से हम लोग जो उसकी रैंक दी होती है एक पोजीशन से, यानी लेफ्ट से या राइट से जो भी दी हो, यहाँ पे लेफ्ट से दी है इसकी कितनी? 18, तो यहाँ से हम 18 माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसमें हम +1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 18वीं रैंक भी इसकी माइनस करी है, इसलिए हमने राजीव को जो माइनस किया था वो हमने प्लस कर दिया। तो यहाँ पे 31 - 18 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 13th। तो यहाँ पे जो रैंक है राजीव की वो कितनी रही होगी? 13th फ्रॉम द राइट हैंड। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, 13th फ्रॉम द राइट हैंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स A is 7th rank ahead of B who ranks 17 in a class, what is the A ranks from the last। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इन अ क्लास ऑफ यानी 42 स्टूडेंट्स का एक क्लास है, और कह रहा है कि जिसमें A is 7th rank ahead of B, यानी A जो है B से 7th रैंक आगे है। Who ranks 17 in a class, B मतलब who किसके लिए यूज हुआ है? B के लिए। ठीक है, Who ranks 17th in a class, what is the A's rank from the last, यानी A की रैंक लास्ट से क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक 2 बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, एक तो हमें ahead का मतलब पता होना चाहिए, और हमें who किसके लिए यूज़ हुआ है ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर कहीं पे भी ahead आए, ठीक है, कहीं पे भी ahead आ जाए वर्ड, ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है ahead की? ठीक है, तो अहेड का मतलब होता है कि टॉप के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, टॉप के मतलब ऊपर से। ठीक है, टॉप का मतलब होता है ऊपर से। ठीक है, टॉप, और लेफ़्ट के लिए भी यूज़ होता है, यानी लेफ़्ट से। ठीक,
टॉप और लेफ्ट से, और एक अहेड का मतलब और होता है, अहेड का मतलब होता है टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट, टुवर्ड्स द स्टार्टिंग या इनिशियल, जो भी बोल लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट, टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये पता है ना तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अहेड का मतलब क्या है और किसके लिए यूज़ हुआ है, अहेड हु किसके लिए यूज़ हुआ है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हु है वो किसके लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो हु है वो यूज़ होता है जस्ट अपने पहले वाले, ठीक है, अपने जस्ट पहले के लिए, यानी सेकंड पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हु जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि हु जहाँ पे भी आ जाए वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, या अपने जस्ट पहले पर्सन के लिए, ठीक है, सेकंड पर्सन या अपने से पहले, ठीक है, अपने से पहले पर्सन के लिए, ठीक है, अपने से पहले जो आया है उसके पर्सन के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, अपने से पहले पर्सन के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है, कि हु जो है हु रैंक्स, ठीक है, यहाँ पे है बी पे सेंटेंस खत्म हुआ है और कह रहा है कि हु रैंक्स, बी के बाद कह रहा है कि हु रैंक्स। तो यहाँ पे जो हु यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, बी के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हु किसके लिए यूज़ हुआ है, बी के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक रो बनाते हैं, ठीक है, एक रो हमने बना दी, यहाँ पे टेढ़ी बन गई थोड़ी, कोई बात नहीं, ठीक है। एक रो हम बनाते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक, और हम कह रहे हैं कि इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट ए इज 7 रैंक अहेड ऑफ बी, ठीक है। हम मान लेते हैं बी कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, और बी की रैंक क्या दी हुई है, 17th, यानी बी की जो रैंक है वो 17th है, ठीक, और लास्ट से पूछ रहा है ए की रैंक, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि हमने स्टार्ट किधर से किया है, लेफ्ट से, ठीक है। जो लेफ्ट से बी की रैंक है वो कितनी है, 17 है, ठीक है। तो 17 है और कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट ए इज 7 रैंक अहेड, अहेड मतलब हमने क्या बताया, टॉप, ठीक है, टॉप ये होता, बॉटम ये होता अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा अहेड का मतलब टॉप होता है, अहेड का मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है। और टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, हमने इधर से स्टार्ट किया तो हम इधर ही की तरफ बढ़ेंगे। तो बी क्या कह रहा है कि ए इज 7th रैंक अहेड ऑफ बी, अहेड मतलब 7th रैंक अहेड ऑफ बी, ए मतलब कहीं पीछे होगा, तो बी से हम 7 रैंक क्या आएंगे, पीछे आएंगे, -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए की रैंक आ गई वो कितनी आई, 10th आई, ठीक। अब हमें जो ए की रैंक पता लग गई 10th, वो किधर से, लेफ्ट से। तो व्हाट इज द एज रैंक फ्रॉम द लास्ट, लास्ट मतलब राइट से, ठीक है। तो राइट से पूछा है, अब हमें लेफ्ट से इसकी रैंक पता लग गई। अब हम जानते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे जानते हैं कि टोटल कितने दिए हैं, 42, और 42 माइनस क्या करेंगे हम, 10 करेंगे, 42 माइनस 10 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ठीक है, 32, और 32 उसमें से 10th रैंक हमने ए की भी माइनस कर ली है, इसलिए हमें +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ए की रैंक आएगी वो कितनी आएगी, 33 फ्रॉम दी राइट। तो राइट से जो ए की रैंक है वो कितनी है, राइट से, ठीक है, राइट से 33 रैंक है। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस हमें यहाँ पे जो याद रखना है वो अहेड और हु और विच भी यहाँ पे आता है दोस्तों, ये भी याद रखिए कि हु या विच आए तो हमें वो जस्ट अपने से पहले वाले पर्सन जो यूज़ हुआ है उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी रैंक्स 4th इन अ रो, कह रहा है कि पी की रैंक 4th है किसी रो में, क्यू रैंक्स 9th फ्रॉम द लास्ट, और क्यू की रैंक लास्ट से यानी आखिर से कितनी है, 9th। इफ़ आर इज 9th आफ्टर पी, और कह रहा है कि आर इज 9th आफ्टर पी, यानी पी के बाद नवा जो है वो कौन है, आर बैठा हुआ है। और कह रहा है एंड जस्ट इन द मिडिल ऑफ पी एंड क्यू, और एंड जस्ट इन द मिडिल ऑफ पी एंड क्यू। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ। कह रहा है कि हाउ मैनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, तो कह रहा है कि उस रो में कितने पर्सन हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। एक रो बनाते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है, एक रो बना ली यहाँ पे अच्छी सी, ठीक, थोड़ा टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक। देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं पी रैंक्स 4th इन अ रो, मान लेते हैं कि पी की रैंक कितनी है, 4th, और पी यहाँ पर है और इसकी रैंक जो है वो 4th है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्यू रैंक्स 9th फ्रॉम द लास्ट, और हम मान लेते हैं कि क्यू कहीं यहाँ पर बैठा हुआ है और इसकी जो 9th रैंक है कहाँ से, लास्ट से। तो एरो से हम ऐसे दिखाएंगे, लास्ट से बोल रहा है तो इधर, और अगर शुरू से बोल रहा है तो कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब स्टार्टिंग बोल रहा है, क्योंकि पी रैंक्स 4th इन अ रो, 4th है अगर रैंक में, और यहाँ पे इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि कहाँ से, तो इसको हम ये इधर ही से मानेंगे, लेफ्ट से, यानी इनिशियल पॉइंट हम इधर लेंगे।
और कह रहा है क्यू रैंक 9 फ्रॉम द लास्ट, और वो बता दिए कि लास्ट से तो हमने इधर ले लिया लास्ट से। कह रहा है कि इफ आर इज 9th आफ्टर पी, और पी के बाद जो 9th है, ठीक है, तो वो कौन है 9th रैंक पर, यानी कौन है पी के बाद जो 9th है वो कौन है आर, और आर कह रहा है कि 9th है, तो 4 में प्लस हम कितना करेंगे, 4 में प्लस 9 करो जरा, कितना आएगा 13th। तो हम मान लेते कि यहाँ पे आर की रैंक जो होगी वो 13th होगी, किधर से, स्टार्टिंग से, ठीक। अब बोल रहे हैं और ये जो आर है जस्ट इन द मिडिल ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू के एकदम जस्ट मिडिल में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, अब कितने लोग बैठे हैं। अब देखो पी की रैंक इधर से 4 है, तो इसका मतलब इस साइड इसके 3 लोग बैठे होंगे, ठीक है, इधर इसके लेफ्ट में 3 लोग बैठे होंगे, ठीक है। और पी के बाद जो 9th है वो कौन है, आर है, ठीक है। तो हमने 9 ऐड किया तो इसमें 13th आया, ठीक है। अब 13 अब यहाँ पे बीच में इसका मतलब कितने लोग बैठे हैं, बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। प्लस 9 करेंगे तो रैंक कितनी आ जाएगी इसकी, आर की आ जाएगी। और यहाँ पे जो बीच में बैठे हुए हैं लोग कितने बैठे हैं, 8 लोग, 8 लोग बीच में बैठे पी और आर के। भाई 4 के बाद देखेंगे, 4 के बाद जरा काउंट करो, 4 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 12th 8 लोग हुए, 12th और 13th रैंक कितनी है, अगर हम 9th रैंक बोलेंगे तो यहाँ पे 13th किसकी, आर की। तो इसका मतलब बीच में कितने लोग बैठे हैं, आर, 8 लोग। तो आर और क्यू के बीच में भी तो 8 लोग बैठे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी बीच में कितने होंगे, क्योंकि आर जस्ट मिडिल है किसके बीच में, पी और क्यू के। तो अगर 8 यहाँ बैठे तो 8 आर और क्यू के बीच में भी बैठे होंगे, और क्यू के इधर बाद कितने लोग बैठे होंगे, 8, क्योंकि जो लास्ट से रैंक है वो कितनी है, क्यू की 9th है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 8 + 8 + 8 कितना हुआ, 8 3 24, 24 और 3 कितने हुए, 24 और 3 27, 27। अब हम पी को भी काउंट करेंगे, 27 28, आर को भी 29 और क्यू को भी 30। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 + 8 + 8, ये 3 8 प्लस किया, उसके बाद 3 इधर बैठे हुए हैं इसके, ठीक, और पी क्यू आर है, ठीक है, पी + क्यू + आर, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे 8 3 24, 24 और 3 27, 27 और 3 कितना हो गया 30। तो यहाँ पे कुल कितने लोग आ गए 13, तो यानी रो में कितने लोग हैं 30, ठीक है, 30 रो है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि एंड जस्ट इन द मिडिल ऑफ पी एंड क्यू, तो जहाँ पे भी एंड आ जाए, ठीक है, तो एंड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये लिख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे जो एंड यूज होता है, ठीक है, एंड जो एंड होता है इज यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ऑलवेज यूज फॉर फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके लिए यूज करते हैं हम एंड को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला, ठीक है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कितने लोग कंफ्यूज होते हैं, कितने लोग कंफ्यूज रहेंगे एंड आफ्टर पी एंड जस्ट इन द मिडिल ऑफ पी एंड क्यू, बहुत कम लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, ठीक है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखवा दिया हुआ है कि यहाँ पे जैसे बोला इफ आर इज 9th आफ्टर पी एंड, तो एंड किसके लिए यूज हुआ है, आर फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, तो आर के लिए यूज हुआ है एंड, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन मीना इज शिफ्टेड 4 पोजीशंस टुवर्ड्स राइट, कह रहा है कि 21 एक पंक्ति में, एक लड़कियों की एक पंक्ति है, ठीक है, उसमें कुल कितनी गर्ल्स है, 21। कह रहा है वन मीना इज शिफ्टेड 4 पोजीशन टुवर्ड्स राइट, जब मीना अपने दाहिने 4 पोजीशन शिफ्ट होती है तो उसकी पोजीशन कितनी हो जाती है, 12th फ्रॉम द लेफ्ट, तो बाएं से उसकी पोजीशन 12th हो जाती है, यानी 12वीं हो जाती है। तो अर्लियर व्हाट वाज हर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, तो शिफ्ट होने से पहले उसकी अर्लियर पोजीशन क्या थी, तो हमें दोस्तों ये बताना है। दोस्तों एक रो हम लोग बनाएंगे, ये एक रो बना ली हम लोग ने, और कह रहा है कि ना रो ऑफ इक्वल व्हेन मीना इज शिफ्टेड 4 पोजीशन टुवर्ड राइट, मान लेते हैं कि मीना यहाँ पे कहीं होगी, ठीक, और जब वो 4 पोजीशन अपने दाहिनी तरफ शिफ्ट होती है, तो 4 पोजीशन अपने दाहिनी तरफ शिफ्ट होगी +4, यानी 1 2 3 और 4, मीना कहीं यहाँ पे आ गई, ठीक, तो जब आती है तो शी बिकम्स 12th फ्रॉम द लेफ्ट, तो यानी यहाँ पे जब होती है तो उसकी रैंक कितनी है 12th, किधर से, लेफ्ट से, ठीक। तो कह रहा है उसकी पोजीशन अर्लियर, यानी पहले कोई यहाँ पे बैठी होगी मीना, तो कह रहा है कि यहाँ अर्लियर पोजीशन जो उसकी यहाँ थी, यहाँ से बताओ कि उसकी जो है राइट से रैंक कितनी होगी, तो राइट से उसकी रैंक कितनी होगी मीना की, ये बताओ। पहले यहाँ पे थी तो वही पूछा है, अर्लियर व्हाट वाज हर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, तो जब
मीना शिफ्ट हुई तो उसकी पोजीशन कितनी हो गई 12th लेफ्ट से, तो पहले उसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी रही होगी, हम क्या करेंगे 12 में से 4 माइनस कर देंगे और हमें रैंक मिल जाएगी 8, तो मीना 8वीं पोजीशन पर लेफ़्ट से रही होगी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग लेफ़्ट पोजीशन निकालने के लिए राइट पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट पोजीशन निकालने के लिए हम लोग करेंगे टोटल माइनस लेफ़्ट और प्लस 1, तो टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस 1 कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल है कितनी है गर्ल्स 21 है, और 21 में से हम उसकी लेफ़्ट पोजीशन माइनस कर देंगे यानी 8 और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो 21 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 13 आएगा और प्लस 1 कर देंगे तो 14, तो यानी उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, राइट से उसकी रैंक कितनी हो जाएगी मीना की 14। और क्या ऑप्शन में 14 है, बिल्कुल है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रो द पोजीशन ऑफ ए इज़ 11th फ्रॉम द लेफ्ट, जो ए की पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है 11th, और बी इज़ 17th फ्रॉम द राइट, यानी बी जो दाएं से है वो 17वीं पोजीशन पर है। कह रहा है देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन सी एंड ए, और एक कंडीशन कह रहा है कि सी और ए के बीच में कितने लोग बैठे 3, एंड देयर आर 6 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, और 6 लोग किसके बीच में बैठे, बी और सी के बीच में। कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो कितने होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम रो बना लेंगे, यहाँ पे एक रो हमने बना ली और कहा कि द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट इज 11th, हमने मान लिया ए यहाँ पर बैठा और ए की पोजीशन कितनी है 11th लेफ्ट से, ठीक, एंड बी 17th फ्रॉम द राइट, और बी की पोजीशन कितनी है 17th, कहाँ से, राइट से। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन सी एंड ए, तो यहाँ पर सी और ए के बीच में 3 पर्सन है, और देयर आर 6 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, ठीक। तो यहाँ पर कंडीशन जो बनेगी वो ये बनेगी कि बी और सी के बीच में कितने लोग हैं 3, अगर हम सी को यहाँ पर रख दें, अगर हम सी को यहाँ पर रख दें तो बी और सी के बीच में 3 पर्सन बनाए अगर, तो यहाँ पे और एक कंडीशन और क्या कह रहा है कि देयर आर 3 पर्सन बिटवीन सी एंड ए, लेकिन बी और सी के बीच में 6 बोला है, सॉरी, तो हम यहाँ पे और बी और सी के बीच में अगर 6 पर्सन रख दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बी और सी के बीच में 6 पर्सन रख दें तो क्या ए और सी के बीच में 3 पर्सन बैठ पाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि 6 तो यहीं पे बैठ गए एक साथ और बीच में पता नहीं कितने बैठे हो, तो इसका मतलब हम सी की पोजीशन यहाँ पर नहीं लेंगे, सी की पोजीशन हम यहाँ पर नहीं लेंगे। उसके बाद हम और कहाँ पे रख सकते हैं सी को, अगर हम सी को यहाँ कहीं रख दें, सी को अगर हम यहाँ कहीं रख दें तो कह रहा है कि ए और सी के बीच में कितने पर्सन है 3, तो मान लेते हैं 1 2 3 पर्सन हमने सी और ए के बीच में बैठा दिया, और कह रहा है बी और सी के बीच में कितने पर्सन है, बी और सी के बीच में 6 पर्सन है, 6 पर्सन बी और सी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी के बीच में 6 पर्सन हम लोग बैठा सकते हैं बी और सी के बीच में 6 पर्सन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बैठा सकते हैं, ठीक है। तो क्या अब हम टोटल बता सकते हैं, बिल्कुल। अब आप लोग सोच रहे हैं एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि ए यहाँ पर है और उसकी 11th पोजीशन है, और बी यहाँ पर है कहीं और उसकी 17th पोजीशन है, और हम सी को इधर रख कर देखें, तो सी को क्या इधर रख कर देख सकते हैं, देखते हैं रख कर कि ए और सी के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3 हमने बैठा दिया 3 पर्सन, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि बी और सी के बीच में 6 पर्सन है, तो बी और सी के बीच में 6 पर्सन, 1 2 3 4, तो 4 पर्सन तो यही हो गए और 2 कहीं यहाँ पर बैठे होंगे, तो बी और सी के बीच में 6 पर्सन ये बैठ गए और ए और सी के बीच में 3 पर्सन ये बैठ गए। तो ये भी और ये भी लग तो दोनों सही रहे कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब हम टोटल करके देखेंगे, जो ऑप्शन में हमें मिलेगा वो हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना कि ए की पोजीशन कितनी है, ए की पोजीशन 17th है और बी की कितनी है, सॉरी ए की 11 है, ए की 11 है, बी की 17 है, और इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 6 ये और 4 ये, 10 लोग यहाँ पर बैठे हैं इनके बीच में। तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल, यहाँ पे हो गया 38 ऑप्शन में है। अब ये इसका टोटल करके देख रहे हैं कि ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो देखते हैं कि 11 इसकी रैंक है ए की और बी की कितनी है 17, तो कितने हुए 28 हुए, और बीच में 2 लोग और बैठे हैं, तो बीच में हमने 2 लोग और बैठा दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ 30। क्या 30 हमें ऑप्शन में मिला, 30 ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसका मतलब जो हम लेंगे केस वो क्या लेंगे, ये लेंगे। तो ऑप्शन मेरा करेक्ट जो होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 38, यानी टोटल नंबर जो बैठे हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो वो कितने 38 होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इन अ रो ऑफ 20 गर्ल्स प्रिया इज सिटिंग 5th फ्रॉम द लेफ्ट, 20 गर्ल्स की एक पंक्ति में प्रिया लेफ्ट से कितनी है 5th,
एंड इज ऑल्सो सिटिंग 10 टू द लेफ्ट ऑफ शीला, और कह रहा है कि शीला के बाएं 10वीं है, शीला के बाएं 10वीं है। पूजा इज सिटिंग 8th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, और जो पूजा है वो राइट एंड से कितनी है, 8th रैंक है उसकी। कह रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन पूजा एंड शीला, तो पूजा और शीला के बीच में कितनी गर्ल्स बैठी हुई हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक रो हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक रो बनाएंगे और देखते हैं उस पर पोजिशन वाइज रखते हैं। प्रिया इज सिटिंग 5th फ्रॉम द लेफ्ट, तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड ये है और राइट हैंड ये है, तो हमने क्या किया, प्रिया को यहाँ पे बिठा दिया। तो प्रिया की रैंक कितनी है, 5th, और 5th फ्रॉम दी कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, तो इधर से 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एंड इज ऑल्सो सिटिंग 10 टू द लेफ्ट ऑफ शीला, तो शीला के बाएं 10वीं पोजीशन पर कौन है, प्रिया। तो शीला जब इधर यहाँ पर कहीं बैठी होंगी ना शीला, तभी तो शीला के लेफ्ट पर कौन है, प्रिया है, और कितने लेफ्ट पर, 10वीं पोजीशन पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10वीं पोजीशन हम यहाँ पे प्लस करेंगे 10। अगर हम पूजा से चले शीला की तरफ तो हम 10 पोजीशन प्लस करेंगे तो शीला की रैंक आ जाएगी 15, और ये किधर से आ गई, 15th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूजा इज सिटिंग 8th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, तो पूजा कह रहा है कि जो बैठी है वो 8th रैंक है उसकी, कहाँ से, राइट से। ठीक, तो कह रहा है कि बताओ कि कितने लोग पूजा और शीला के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने टोटल दिए, तो हमें यहाँ पे 20 गर्ल्स दी हुई है टोटल। ठीक, अब यहाँ पे जब 20 गर्ल्स टोटल दी हुई, हम यहाँ पे देखते हैं कितने हमारे बैठ चुके हैं बंदे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 गर्ल्स पूजा तक बैठ चुकी हैं, पूजा को मिला के 8 गर्ल्स बैठ चुकी हैं इधर से, और 15th रैंक इधर है, शीला से कितनी है, 15th रैंक इधर है। अब यहीं सिर्फ इन दोनों की पोजीशन के बीच को हम अगर हम टोटल करें तो हम कितने देखेंगे, तो 23 लोग हो गए भाई, 23 लोग हो गए, और रो में बैठी कितनी है, 20 गर्ल्स है। इसका मतलब पूजा की पोजीशन जो हम लोग रख रहे हैं वो गलत रख रहे हैं, कहीं ना कहीं पूजा किधर होगी, शीला के इधर, यानी प्रिया और शीला के बीच में होगी। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बीच में नहीं, पर इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितनी पोजीशन बची है भाई, 15 गर्ल्स तो यहाँ तक हो चुकी हैं, 16, 17, 18, 19 और 20 गर्ल्स, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक रो में कितनी गर्ल्स बैठनी है, 20 गर्ल्स बैठनी है। तो यहाँ पर 15 तो पहले ही बैठ चुकी हैं। अब हम पूजा को अगर हम देखेंगे, क्या कह रहा है कि 8th फ्रॉम द राइट। ठीक है, पूजा इज सिटिंग 8th फ्रॉम द राइट, तो हम राइट से 8th पोजीशन काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो पूजा यहाँ कहीं बैठी होगी। ठीक है, पूजा यहाँ पर कहीं पे बैठी होगी, तो पूजा की रैंक कितनी हो गई भाई, 8th हो गई, किधर से, राइट से। ठीक, अब कह रहा है कि पूजा और शीला के बीच में कितनी गर्ल्स बैठी हैं, अब आप लोग देख के बताओ भाई कितनी गर्ल्स बैठी हैं, 1 बैठी है ना, तो एक लड़की तो दिख रही है ना बीच में। ठीक है, एक गर्ल बैठी है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए यानी 1। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पे पूजा को रख देते यहाँ पे कहीं पे, तो हम पूजा और शीला के बीच में हम कहीं ना कहीं गलत आंसर टिक कर देते, क्योंकि हम टोटल देख लेंगे ना, 15 तो शीला तक यहाँ ही हो गया, तो पूजा की 8 रैंक अगर इधर से थी तो 23 लोग तो यूं ही बैठ चुके थे ऑलरेडी हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 20 गर्ल्स दी है ना रो में, तो इसलिए जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे और जल्दबाजी नहीं करना है हमें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए रैंक्स 9th फ्रॉम द टॉप वेयर एज बी रैंक 19th फ्रॉम द बॉटम। ए की जो रैंक है वो टॉप से कितनी है, 9th, और जो बी की रैंक है वो बॉटम से कितनी है, 19th इन अ क्लास। कह रहा है इफ देयर इज 1 रैंक बिटवीन ए एंड बी हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर एक रैंक यानी एक बंदा कोई ए और बी के बीच में बैठा है, यानी एक रैंक का बंदा कौन किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो कह रहा है कि बताओ उस क्लास में टोटल कितने लोग हैं। ठीक, तो ये पूछा गया है, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब टॉप और बॉटम बोला है, तो हम कुछ इस तरीके से रो बनाएंगे। ठीक, ये हमारा हो गया टॉप और ये हमारा हो गया बॉटम। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है ए रैंक 9th फ्रॉम द टॉप, तो ए कहीं यहाँ पर होगा और इसकी जो रैंक है वो कितनी है, 9th फ्रॉम द टॉप। ठीक, एंड बी रैंक्स 19th फ्रॉम द बॉटम, तो हम कह रहे हैं कि बी की रैंक हम जो बॉटम से मानेंगे वो कितनी मानेंगे, 19th रैंक हमने किसकी मानी, बी की, कहाँ से, बॉटम से। ठीक, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ एक रैंक का बंदा बैठा है कोई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई एक बंदा बैठा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो अब कह रहा है कि बताओ टोटल लोग कितने हैं क्लास में। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इसमें कुछ नहीं करना है कि भाई 9th रैंक किसकी है, ए की। ठीक है, और किसकी है, 9th रैंक ए की,
यानी 9 लोग, ए तक मिलाकर कितने लोग बैठे हैं? 9। उसके बीच में 9, या ए और बी के बीच में कौन है? एक बंदा 9 और बी के, ए और बी के बीच में, और बी की रैंक कितनी है? 19, यानी 19 लोग बी तक बैठे हैं, तो कितना हो गया? 19 9 28 1 29, यानी 29 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल? 29। ऑप्शन में 29 तो है, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे ये नहीं पता, अब यहाँ पे एक अभी अरेंजमेंट और पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है ओवरलैप का केस बन रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्योंकि टोटल नहीं दिया है कि टोटल कितने, टोटल ही निकालना है हमें। ठीक है, और तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे कि कौन सा केस है, इसलिए यहाँ पे 2 केस बनेगा। ठीक है, एक केस यहाँ पे ये बन सकता है कि टॉप ये हो गया और बॉटम ये हो गया। ठीक, और कह रहा है कि ए की जो रैंक है वो कितनी है? 9th। कहाँ से? टॉप से। ठीक है, और बी की जो रैंक है वो कितनी है? बी की जो रैंक है वो कितनी है? कह रहा है कि 19th है। हो सकता हो बी कहीं यहाँ पर आ गया हो। अगर हम ए की टॉप से लेके चलें तो ये रैंक 9th, और हम बी की अगर बॉटम से लेके चलें, हो सकता हो यहाँ पर कहीं बी आ रहा हो 19th रैंक पे, तो बी की जो रैंक है वो कितनी है? 19th। ठीक है, कहाँ से? लेकिन बॉटम से। ठीक है, बॉटम से, और इन दोनों के बीच में कोई एक बैठा हो, एक पर्सन इन दोनों के बीच में बैठा हो, तब हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर दोनों तरफ से कंसिडर करेंगे रो को, टॉप से भी कंसिडर करेंगे और बॉटम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे, पहले हम टॉप से देखते हैं। ठीक है, अगर हम टॉप से देखें तो अगर हम बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, टॉप से ए की रैंक तक। तो यहाँ पे हमने देखो बी को भी काउंट किया और इस बीच वाला जो बंदा था इसको भी काउंट किया। ठीक, उसके बाद हम फिर जब बॉटम से चले तो हमने क्या किया? ए तो यहाँ पर था ही, ए तक आए तो ए को भी काउंट किया। टॉप से हम चले तो तीनों बंदों को हमने क्या किया? काउंट किया। ठीक है, फिर जब हम बॉटम से आए तब भी हमने ए को काउंट किया और बीच वाले बंदे को काउंट किया और बी को काउंट किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने तीनों को क्या किया? तीनों को, बी को, इस बीच वाले पर्सन को और ए को हमने कितने बार काउंट किया? दो बार काउंट किया। तो हम तीनों की रैंक क्या करेंगे? हम एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि हमने तीनों को क्या किया? एक बार काउंट किया है। तो यहाँ पे कुल कितने लोग हो रहे थे? 19 + 9 + 19 और 9 कितने हो रहे थे? 28 हो रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर ए, बी और बीच वाले पर्सन को कितने बार कर काउंट किया? 2 बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों को एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 28 - 3 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बने हैं वो 30, 29, 32 और 31 के बने। तो यहाँ पर हमारा 29 तो मिल रहा है ऑप्शन में, तो इसलिए हम यहाँ पर 29 मार्क कर देंगे। ठीक है, हो सकता हो कि यहाँ पर 25 ऑप्शन में होता और 29 ना होता, तब हम इस तरीके से सॉल्यूशन निकालते और परेशान होते कि भाई हमने तो 29 निकाले और ऑप्शन में तो 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये क्या, कौन सा केस बन रहा है। कहीं ओवरलैपिंग तो केस नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग बन रहा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा 29 आंसर, और अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग केस बन रहा होगा, ठीक है, ओवरलैपिंग केस बन रहा होगा, तो इस तरीके का आंसर आएगा 25। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज सिटिंग 25 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी इज सिटिंग 26 फ्रॉम द राइट। यानी जो ए है वो लेफ्ट छोर से कितना है? 25वां, और जो बी है वो दाएं छोर से कितना है? 26। कह रहा है बी इज एट 20 टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, जो बी है वो ए के 20वां कौन है? 20वां बैठा है लेफ्ट, यानी ए के लेफ्ट में जो 20th कौन है? बी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो। तो कह रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने रो में। तो हम लोग यहाँ पे एक रो बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कह रहा है ए इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट। हमने मान लिया कि ए यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है, और ए क्या है? 25th है। कहाँ से? लेफ्ट से। ठीक, और कह रहा है कि बी इज सिटिंग 26 फ्रॉम द राइट हैंड, और बी जो है वो कह रहा है कि 26 फ्रॉम द राइट हैंड, यानी राइट से बी क्या है? 26 पोजीशन पर है। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि बी इज एट 20 टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी ए से बाएं अगर हम चलें तो ए से अगर हम बाएं देखें तो ए से बाएं जो बी की पोजीशन है वो क्या है? 20th है, यानी 20वीं। ठीक, इसका मतलब 19 लोग ए और बी के बीच में बैठे हैं और यहाँ पे 20वीं रैंक है अगर हम ए से कंसिडर करें। ठीक है, जो बी की रैंक है वो ए से लेफ्ट कितनी है? 20वीं। तो अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो 25 लोग बैठे हैं। अगर हम
अगर हम लेफ्ट हैंड से देखें तो यहाँ से यहाँ तक ए तक कितने लोग बैठे हैं 25, तो 20 लोग तो यहाँ तक बैठ गए, ठीक है, यानी 19 लोग ए और बी के बीच में थे, 19 लोग यहाँ पे बीच में थे, और एक ये हो गया 20वां, ठीक है, ये हो गया 21वां, 22वां, 23वां और 24वां, और 25वां ए खुद है, ठीक है। तो हम लेफ्ट से अगर हम चले 25 रैंक तक ए की, तो 25वां खुद है, यानी ए से पहले 24 लोग और बैठे हैं, तो 19 लोग तो ए और बी के बीच में बैठे हैं, और 20वां कौन है, बी खुद है, और बी के बाद 4 लोग और बैठे हैं अगर हम लेफ्ट से कंसिडर करें, ठीक। समझ में आया आप लोग को? अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं फिर से, ठीक। और अगर अब हम बात करेंगे क्या, अगर हम देखेंगे राइट एंड से, तो राइट एंड से बी कितना है, 26वां है, राइट एंड से बी कितना है, 26वां है, ठीक है। और यहाँ से 26वां, यहाँ पर 26वां है, और अगर हम देखें 20 रैंक पीछे जाएं, 20 रैंक अगर पीछे जाए, क्योंकि ए और यानी जो ए के अगर ए को कंसिडर करें तो बी की 20वीं रैंक है, तो बी से अगर हम इधर चले ए तक आए तो बी से ए की रैंक कितनी हो जाएगी, 20 माइनस कर देंगे बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारी ए की रैंक कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। ए की रैंक 6 किधर से आएगी, राइट से, ठीक है। और ये जो बी की रैंक थी ये किधर से थी, लेफ्ट से 20 थी, ठीक है, सॉरी लेफ्ट से कितनी थी, 1 2 3 4 5, 5th रैंक थी लेफ्ट से बी की, ठीक है। और इसकी कितनी है, 6, और यहाँ से इसका मतलब 6 लोग, 26वीं रैंक यहाँ पे, और 6 यहाँ पर, यानी ए से पहले कितने लोग बैठे होंगे, 5 लोग, ठीक। समझ में आया आपको? तो अब यहाँ पे पूछा है टोटल कितने हैं यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई किसी भी एक भी बंदे की पोजीशन को, किसी भी एक पर्सन की दोनों पोजीशन अगर मिल गई हमें तो हम टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए की देखो इधर से 25 है और ए की इधर से 6 है, तो 25 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 25 प्लस 6 माइनस 1 करते हैं ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं, तो 25 प्लस 6 कितना हुआ, 31, और 31 में से एक गया कितना आया, 30, तो 30 आ गई, तो 30 ऑप्शन में है, यानी यही करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कितनी है, बी की जो लेफ्ट से पोजीशन है वो कितनी है, 5th, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इधर भी करेंगे, और जो राइट से पोजीशन है वो कितनी है, 26, और यहाँ पे -1, तो 25 6 31 और -1 यानी कितना आया, 30। अब देखो दोनों कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है, यानी इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ये एक थोड़ा सा अच्छा था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक, और जो प्रैक्टिस करते रहेंगे वो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इतना भी टफ नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हम लोग के आज के रीजनिंग के मिसलिनियस, जो रीजनिंग का जो टॉपिक हमारा था रैंकिंग, उसके ये मिसलिनियस क्वेश्चन थे। तो दोस्तों जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन अच्छे बन सकते थे मैंने आपको वो सब कराए, ठीक है। आपने अगर वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मेरी तीनों वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से समझाया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, मैंने ट्रिक भी बताई है, मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है, ठीक है दोस्तों। तो ये अब जितना भी रैंकिंग का था चैप्टर, अब यहीं पे वाइंड अप मैं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी डिसाइड करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।